नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये डे फिल्म बस बहुत ही लेट इवनिंग बजाज फाइनेंस ने फाइनली गाइस बीएससी को और एनएससी को लेटर फाइलिंग करके अपने बिजनेस अपडेट Q1 के दे दी हैं। और गाइस ट्रस्ट मानिए अपने आप में जो अपडेट्स हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले देखने को ज़रूर मिल रहा है। आपको पता है कि न्यूज़ का अपडेट होना शेयर मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज न्यूज़ की बदौलत जब हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं, स्टॉक को ट्रैक करते हैं, तो कन्विक्शन बिल्ड ज़रूर होता है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि डीमार्ट में भी इस तरह की कुछ अपडेट हमें देखने को मिली थी और उसके बाद ही 2 दिनों में ही डीमार्ट में 7 to 8% के आसपास तेजी देखने को मिल चुकी है। तो जहाँ कैसे अगर आप बजाज फाइनेंस में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और निवेशित हैं तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज कुछ अपडेट्स हैं जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही सरल भाषा में जो आज के दिन इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं और कैसे दोस्तों इनके लोन बुक्स की बात की जाए इनके इंटरेस्ट इनकम की कैसे उसमें उछाल हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले को पता है कि बजाज फाइनेंस में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली है, बट ध्यान रखिए दोस्तों ये निफ्टी 50 की एक टॉप क्लास एनबीएफसी हमें देखने को मिलती है। मार्केट में गैस अभी के टाइम वीकनेस है, वरना कभी भी बजाज फाइनेंस आपको बिलो 6000 देखने को नहीं मिलता। हाल फिलहाल में कैसे को पता है कि 8000 के मार्क को छूने के बाद बजाज फाइनेंस में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिली, बिकॉज निफ्टी में ही गिरावट थी। बट येस इनके गाइस Q3 के नंबर्स की बात की जाए, Q4 के नंबर्स की बात की जाए, हिस्टोरिक लेवल पे सारी जगह पे गाइस बहुत ही अच्छे नंबर हमें पेश होते हुए देखने को मिले। बट उसके बावजूद भी आपने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन ज़रूर देखने को मिली है। बट ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव आने से कल के कल ही इसमें जो रिवर्सल है वो देखने को मिलेगा। हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में वीकनेस होगी तो स्टॉक भी गिरेगा। बट येस अगर मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती है, बिजनेस सही होते हैं, तो ऑफकोर्स गैस इसका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिल सकता है। फाइनेंस की बात की जाए, अभी भी अगर आप देखें एक साल में गैस इसने वही 8-9% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। और इधर पर अगर आप देखें तो मार्केट में गैस कभी भी ऑल टाइम हाई हिट होता है, निफ्टी सेंसेस ऑल टाइम हाई हिट लगाता है, बजाज फाइनेंस भी पीछे नहीं हटता। और कभी भी गैस मार्केट में गिरावट होती है तो सेम इंडेक्स का स्टॉक है तो ऑफकोर्स गिरावट में पार्टिसिपेट ज़रूर करता है। आपको साफ साफ बताने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की। अगर 5 ईयर्स रिटर्न प्रोफाइल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा तो उससे कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी नहीं है कि 5 साल में आपके 1 लाख को 4 लाख बनाई। ये सब ब्लू चिप कंपनी है जहाँ पे आपको गारंटी के संग एक सेफ्टी मिलती है। और गाइस कभी भी इन सब कंपनी में गिरावट होती है तो बिना डरे हुए अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हैं और नॉर्मली अगर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज इसके पहले भी गाइस बड़ी बड़ी मंदी आई थी और इस कंपनी ने सबको झेल के मैसिव रिटर्न प्रोवाइड जरूर किए हैं। ऐसा लगता है गाइस कि प्राइस को छोड़िए, प्राइस तो फंडामेंटल के रिफ्लेक्शन का ही लाइक एक सबूत होता है। बट येस मार्केट में कभी कभी क्या होती है कि ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस का माहौल होता है। बट येस अगर आप अर्निंग्स को फोकस करें आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा कि बजाज फाइनेंस में 2020 में महामंदी आई थी, कंपनी खत्म हो गई, आंसर बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद क्या रिवर्सल हुआ है ये दुनिया देखा है। तो ऑफकोर्स का बजाज फाइनेंस की बात कीजिए, धमाकेदार अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो फटाफट जो अपडेट है उस पर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। अगर आप देखें 5 जुलाई आज का दिन हमें देखने को मिल रहा है वही 7-8 बजे के आसपास इनके जो बिजनेस अपडेट हैं Q1 के नंबर्स कैसे होने की उम्मीद होगा। इस बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस पर अगर आपकी पकड़ होगी आप मार्केट कैस उतना लाइक उतार और चढ़ाव से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इधर पर अगर आप देखें कस्टमर फ्रेंचाइजी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जो अभी के टाइम में 60.3 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक्जैक्टली क्या जो लास्ट ईयर है ऑफकोर्स अगर आप देखें तो 50.55 बिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और अपने आप में गैस ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें गैस 2.77 मिलियन के आसपास हमें रजिस्टर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तब अपने आप में गैस ये हमें हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो लाइक कस्टमर फ्रेंचाइजी की लाइक जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए या फिर साल दर साल की बात की जाए। यहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस ने कस्टमर फ्रेंचाइजी में बहुत ही अच्छा खासा जो ग्रोथ है उसको डिमॉन्स्ट्रेट ज़रूर किया है। वैसे वैसे काम नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि जो लोन बुक्स होते हैं वो कैसे एडवांस होते हैं, इस पर हमारी फोकस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनके जो न्यू लोन बुक्स हैं आपको अच्छे से पता है, बिकॉज जब तक एनबीएफसी ठीक से काम नहीं करेगी तो मार्केट में गैस रिकवरी नहीं होगी। बिकॉज बिना बैंक एनबीएफसी के इकोनॉमी अधूरी सी है। आपके हाथ में पैसे मिलते हैं तो ही गैस हम लोग खर्च ज़रूर करते हैं। इसी तरह इसके देश की जो एनबीएफसी और बैंक है उसको लेकर पूरा जो देश है निर्भर ज़रूर करते हैं। तो Q1 FY23 की बात की जाए अभी के टाइम को 7.4 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो पहले कितनी थी
4.6 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी, जो अपने आप में गैस अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आप में गैस अगर आप इन नंबर्स को कंपेयर करें, आपको समझ में आ जाएगा कि Q1 FY22 की बात की जाए और 23 की बात की जाए, लोन बुक्स में भी काफ़ी एडवांसेस हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि AUM की बात की जाए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, बिकॉज बैंक के NBFC का ये देखना बनता है कितना का AUM है। तो ऑफकोर्स का जो लास्ट ईयर की बात की जाए 1.5 लाख करोड़ के आसपास थे, 1,56,000 के आसपास। अभी के टाइम अगर आप देखें 2 लाख करोड़ के आसपास, जो कि अभी के टाइम हाईएस्ट एवर है, उसमें हमें एडवांस देखने को मिल रही है। और अपने आप में अगर आप देखें तो 31% के आसपास दोस्तों एक मैसिव जंप हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। लिक्विडिटी की बात कीजिए वो भी क्वाइट इन लाइन है। और आपने देखा कि हाल फिलहाल में कैश कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इनके काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, बिकॉज आपको पता है कि जिस रफ्तार से दूसरे बैंक के NBFC जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए हमारे पास पैसे रखिए, तो कासा रेशियो का काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तब कॉस्ट का अगर आप देखें इसमें भी हमें 26.2% के आसपास साल दर साल एक अच्छी खास उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बात दोस्तों डिपॉजिट बुक स्कीम, तब देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइस जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो भी गाइस बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। 22% के आसपास हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। जो डिपॉजिट अभी के टाइम कितना हो चुके हैं 34,100 रुपीज़ इन करोड़, जो पहले कितने थे 27,972 के आसपास, जो अपने आप में गैस इसमें भी हमें एक अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी अगर आप मुझसे पूछें तो ऑफकोर्स गैस जो इनलाइन हम लोग सोच रहे थे कि जो मार्केट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और प्री पैंडेमिक लेवल के पहले आपको पता है कि जो भी डिमांड्स हैं वो इमर्ज होता हुआ देखने को मिल चुकी है। रही बात उसको ऑटो सेल्स की या फिर कार सेल्स की या फिर वेरियस रिटेल सेगमेंट में आपने देखा कि डीमार्ट ने भी गैस अभी के टाइम में हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है कि वो ने पोस्ट जरूर किया था। इसका मतलब क्या है कि रिटेल सेक्टर में एक अच्छे खासे बूम हमें देखने को मिल रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो भी अच्छे खासे बढ़ते हुए सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तब कॉस गैस उसके पीछे जो कंपनी होती है एक NBFC का नाम हमें देखने को मिलता है। तो हर एक फ्रंट में अगर आप देखें, चाहे वो कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, न्यू लोन बुक्स की बात की जाए, कोर अंडरस्टैंडमेंट की बात की जाए या फिर लिक्विडिटी की बात की जाए, कंपनी के कैश टर्नओवर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सब में गैस बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े की उछाल हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। ठीक है, जो न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये कल से भागना शुरू कर देगा? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मार्केट में आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आने के बावजूद मार्केट उसको अभी के टाइम में प्रीमियम नहीं दे रहा है। बियरिश सेंटीमेंट है, बट ध्यान रखिए कई सब का ब्लू चिप कंपनी है और इन सब कंपनी में अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हैं अच्छे लेवल्स पे, तो ऑफकोर्स का लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपकी फॉर्चून मेकर ज़रूर है। तो क्या आने वाले कल में 8,000 का लेवल टूटेगा नहीं, ये 208,000 क्या आने वाले कल में 15-20 हज़ार का 25-30 हज़ार का भी स्टॉक होगा। बट यस उसके लिए आपको लंबा एक पेशेंस गेम देखना पड़ सकता है। रही बात दोस्तों ऑल टाइम लो की, तो पता है कि 1 साल के लो की बात की जाए उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। समय कैसे जो प्राइस ट्रेंडिंग थे 84 के आसपास पहुंच चुके थे, जो भी घट के कैस 54 के आसपास हो चुके हैं। रही बात कंपनी की ROE की, ये भी कैस पिछले कुछ समय से 16% के आसपास जरूर है। देखिए दोस्तों मार्केट में मंदी का साइन देखने को नहीं मिलता और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से इतना नहीं गिरता, डो जोन्स में गिरावट नहीं होती, तो बजाज फाइनेंस गैस कभी भी आपको इस भाव पे नहीं मिलता है। तो यस टेक्निकल पैटर्न में अगर वीकनेस होती है वो गैस माल उठाने का मौका होगा, बिकॉज जिस बिजनेस के ग्रोथ हमें इन लाइन देखने को मिले देरी या फिर सवेरे उसमें रौनक जरूर आती है। रही बात 2022 में गैस कंपनी ने कोविड के बाद अच्छा खासा रिकवरी जरूर करके दिखाया था और ये रीजन है गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के संग हाईएस्ट एवर जो सेल्स है उसको भी रजिस्टर किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों $1 बिलियन का बैलेंस शीट होना और एक मार्केट कैप होना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ग्राउंड पे गैस काम करना और ग्राउंड पे अपने बिजनेस को बढ़ाना ये बहुत स्किल काम ज़रूर होता है। हाल फिलहाल में कैसा पता है कि जो बजाज फिनसर्व के MD थे उन्होंने बताया था इंडिया को 10 HDFC बैंक और 10 बजाज फाइनेंस चाहिए, बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही इंटैक्ट हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस Q1 की जो प्रीव्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स 25-26 तारीख को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही शायद डेट है जहाँ पे इनके नंबर्स आने वाले हैं। देखना बनता है कि पूरे मार्केट में गैस अभी के टाइम में इस शेयर को लेके क्या माहौल देखने को मिल सकता है। माहौल चाहे जो भी रहे, जो कंपनी गैस ब्लू चिप होने के बावजूद भी 15-20% के आसपास सेल्स करी, आप देखें और प्रॉफिट ग्रोथ 15-20% के आसपास 25% के आसपास रहे तो काबिल तारीफ ज़रूर होता है। ROE की बात की जाए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑफकोर्स 1 साल के प्रोफाइल पे अगर आप ध्यान दें 7% के आसपास नेगेटिव ही है, बट अगर आप 10 साल का कंपेयर करें 5 ईयर्स कंपेयर करें आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस सॉलिड कंपाउंडर है। तो अगर 15-20-30% के आसपास कोई अच्छी खासी कंपनी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म में आउटलुक बहुत ही मजबूत है और ऑफकोर्स गैस वो सब कंपनी इंडेक्स के संग संग एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, तो बजाज फाइनेंस गैस एक बहुत ही अच्छी और उम्दा कंपनी है और उन्होंने गैस पिछले कुछ क्वार्टर से इसको प्रूव भी ज़रूर किया है। दोस्तों लेवल्स क्या हमें देखने को मिल सकते हैं? आज भी अगर आप देखें तो इंटरडे में 2-3% भागा था, बट एट द एंड में सारे प्रॉफिट स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मीडियन पे अगर आप देखें उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़ी गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गिरता भी है फ्रॉम CM पे तो एक बोनस जरूर है, बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप RSI इंडेक्स देखें ये कोविड के लगभग ही हमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से गैस इसको बहुत ही अट्रैक्टिव जरूर बना देती है। लॉन्ग टर्म में गैस आपने कोई भी लेवल पर लिया है, प्री पैंडेमिक लेवल के पहले लिया है फिर बाद में लिया है, तो होल्ड करें।
कंपनी गाइस अगर आप इन सबको इधर पे लॉस में बेचते हैं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बिकॉज ये सब कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से गिरावट होती है और फिर से लुढ़क के अपने 1 साल जो लो के आसपास की बात की जाए फिर उससे नीचे गिरते हैं, तो मेरे हिसाब से कैसे एक लाइफ टाइम मौका हो सकता है। तो देखते हैं कल के दिन माहौल कैसा होता है, बट ये जो अपडेट है ये बहुत ही शानदार ज़रूर है। आपको कैसे वीडियो कैसे लगी और आपका कमेंट्री क्या है इस पूरे व्यू को लेके, बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।